स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ बाय कंडीशनल के ऊपर। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कि दो कंडीशंस होती हैं, जिसे हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कह सकते हैं कि अगर पहली कंडीशन एग्जिस्ट करिए तो दूसरी उसको सपोर्ट करेगी, और दूसरी एग्जिस्ट करी तो पहली को वो सपोर्ट करेगी। जैसे एक ट्राइंगल ये बनी हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जी, जिसकी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये मतलब जो दो साइड्स इक्वल है, मैं यूं कह सकता हूँ एक स्टेटमेंट कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, द ट्राइंगल एबीसी हैज टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब बी जो इसको सपोर्ट कर रही है वो क्या है कि द ट्राइंगल एबीसी हैज टू इक्वल एंगल्स। क्योंकि हमने बात साबित की भी है कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो फिर उसके आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये बाय कंडीशनल है, जिसको मैं कि यूं कह सकता हूं कि ए इफ एंड ओनली इफ बी। इसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ एरो शो कर लेते हैं, या फिर हम यूं लिख सकते हैं आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ बी, ठीक है, जिसका मतलब यही होता है कि ए इफ बी मतलब ए एग्जिस्ट करेगा अगर बी, एंड चूंकि बाय कंडीशनल है तो दोनों को फिर हम कंबाइन फिर बात कर रहे थे, एंड ए ओनली इफ बी, ठीक है। मतलब दोनों का ट्रू होना या दोनों के फॉल्स होने से पूरी स्टेटमेंट का ट्रू होना जो है वो मुमकिन होता है। अदरवाइज अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो जब कर रहे होंगे तो तभी हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो ये बात हमें एक तो समझिए। अब इसको मैं ट्रूथ टेबल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, इसी एग्जाम्पल को मैं जो है वो सामने रखता हूँ, ठीक है, ए और बी जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं, और इसको मैं ट्रूथ टेबल से आपको अब समझाता हूँ कि कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं। देखें, ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जो इसमें निगेशन होता है, ये बात आप जानते हैं कि निगेशन अगर बी का मैं लूंगा तो इसमें मैं कहूंगा कि ट्राइंगल हैज या डज नॉट हैज टू इक्वल साइड्स, या हैज नॉट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। सॉरी, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो नॉट टू इक्वल एंगल्स की मैं बात कर लूंगा, ठीक है, ये इसका निगेशन आ जाएगा। और ए स्टेटमेंट का निगेशन क्या आएगा कि हैज नॉट हैज टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये मेरी ए स्टेटमेंट है, ये मेरी बी स्टेटमेंट है। अब पहले मैं लिखूंगा ए इम्प्लाइज बी, ठीक है। ए इम्प्लाइज बी में ए जो होता है ये हमारा हाइपोथेसिस होता है और बी हमारा कंक्लूजन होता है, जो कि उसी केस में फॉल्स हो सकता है ए इम्प्लाइज बी, जिसमें हाइपोथेसिस तो ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन हम गलत निकाल रहे हो, ठीक है, उसका नतीजा हम गलत निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे कि इसकी मैं एक एग्जांपल यूं दे सकता हूं कि मैं यूं कहूं कि इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, देन आई विल आई विल स्टे आई विल स्टे एट होम, ठीक है। अब इसमें जो कंक्लूजन है वो मेरा ये है कि मैं घर रुक जाऊंगा, और हाइपोथेसिस क्या है कि अगर बारिश होगी, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि इफ इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही हो और मैं घर ना रुकूं, मतलब ये जो दूसरी स्टेटमेंट में दे रहा था कि आई विल स्टे एट होम, ये फॉल्स हो जाए, मैं घर ना रुकूं, तो मेरा जो ओवरऑल स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसलिए कि मैंने कहा था कि अगर बारिश होगी तो मैं घर रुकूंगा। तो और अदर केसेस में अगर हम देखें कि अगर रेनिंग हो रही है और मैं घर रुक जाता हूँ, मतलब ये ट्रू हो जाता है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। या मैं यूं कह सकता हूँ कि अगर रेनिंग होती है, ठीक है, मतलब रेनिंग, चलें फर्ज करें रेनिंग नहीं हो रही, ठीक है, ये मेरा जो हाइपोथेसिस है ये फॉल्स हो जाता है। तो अब जो दूसरी स्टेटमेंट है मेरी कि आई विल स्टे एट होम, ये अगर ट्रू भी हो जाए या ये फॉल्स भी हो जाए, ठीक है, तो ओवरऑल मेरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू ही रहेगी। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू जो मैंने इसमें हाइपोथेसिस लगाया था उसके हिसाब से मेरा हाइपोथेसिस ही जब रॉन्ग हो गया तो कंक्लूजन का ट्रू होना या फॉल्स होना उस पर मुनहसिर नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ भी हम इस बात को अपने जहन में रखेंगे इम्प्लीकेशन के केस में, जब हम ए इम्प्लाइज बी लिख रहे होंगे, और फिर जब हम बी इम्प्लाइज ए लिख रहे होंगे तो बी हमारा हाइपोथेसिस होगा और ए हमारा कंक्लूजन होगा, और फिर हम इधर लिखेंगे बाय कंडीशनल, यानी ए इफ एंड ओनली इफ बी। और ये उसी वक्त ट्रू होता है जब दोनों फॉल्स हो, ए स्टेटमेंट और बी, या दोनों ट्रू हो, यानी ए और बी दोनों ट्रू हो। अब देखें, फर्ज करें ए स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और बी स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है, तो ए इम्प्लाइज बी ट्रू आएगा क्योंकि हाइपोथेसिस ट्रू था तो कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है। और इस तरह जब बी इम्प्लाइज ए कहेंगे तो बी हमारा हाइपोथेसिस और ए कंक्लूजन, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। तो ओवरऑल ए मतलब जो ए इफ ओनली इफ बी में जो मैंने आपको भी कहा था कि इसमें हम एंड करते हैं, मतलब ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी एंड की कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पर, और बी इम्प्लाइज ए। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो होता है वो क्या आता है जी,
ट्रू आता है। ये एंड की कंडीशन है जिसे हमने शुरू में जब हमने जो टॉपिक पढ़ा था कंजक्शन का उसमें इस बात को हमने समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन की जो डेफिनेशन के हिसाब से हमने इस बात को समझा हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब अगर हम यूं देखें कि हमारे पास अगर ए स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन बी स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है, मतलब ए इम्प्लाइज बी में बी हमारा जो है कंक्लूजन है वो हम जो है वो रॉन्ग ले रहे हैं, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंक्लूजन अगर हाइपोथेसिस हमारा ट्रू हो तो कंक्लूजन का ट्रू होना बहुत लाजमी होता है, तब स्टेटमेंट ट्रू होती है। अब अगर बी इम्प्लाइज ए कह रहा हूं तो अब जो बी हमारा ये अब हाइपोथेसिस है जो कि फॉल्स है, तो हाइपोथेसिस अगर फॉल्स हो जाए तो जो कंक्लूजन है वो बेशक ट्रू हो या फॉल्स हो, इसका ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू ही रहती है, तो इससे ये ट्रू आ जाएगा। और जब हम इसमें ए इफ एंड ओनली इफ बी लिखेंगे मतलब इन दोनों को कंबाइन एंड की कंडीशन दिया जिसे मैंने अभी कहा था कि हम जो है इसमें कंजक्शन लिखेंगे इनका, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो और बी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब ए स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब ये है कि मैं यूं कह रहा हूं कि जो ट्राइंगल है इसकी दो इक्वल साइड्स नहीं है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट क्या है कि जो दो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब देखें हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है कि जब दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो अब इससे कंक्लूजन बेशक हमारा ट्रू आए या फॉल्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ट्रू आ जाएगा। लेकिन जब मैं बी इम्प्लाइज ए कहूंगा तो अब हाइपोथेसिस मेरा ट्रू है, मतलब मैंने ये कहा कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों, तो अब मैं इनसे कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि उसके दो साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने बाय थ्योरम ये बात साबित भी की हुई है, ठीक है। तो और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें कि ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, तो ये हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी। और इसी तरीके से जब हम लास्ट में बात करते हैं कि अगर ए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो बी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, अब देखें मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि अगर ट्राइंगल्स के दो, मतलब मेरा अगर हाइपोथेसिस ये है कि अगर ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल नहीं है तो मैं इसमें जो इससे कंक्लूजन ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि इसके दो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल की दो एंगल्स इक्वल नहीं है तो इससे मैं जो कंक्लूजन ले रहा हूँ कि जी इसके फिर दो साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी ट्रू होगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल ये दोनों ट्रू आ गई स्टेटमेंट। तो जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि जब ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होती हैं तो ओवरऑल हमारा एंड की कंडीशन या जिसे मैंने जो है वो कंजंक्शन कहा था वो कंजंक्शन हमारा ट्रू हो जाता है जब ए और बी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हो। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है बाई कंडीशनल का वो क्या होता है, किस तरह से बनाया जा सकता है, और फिर इसमें कि हम कैसे जो है ए स्टेटमेंट को बी स्टेटमेंट के साथ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ जो है वो कंबाइन करके, यानी जिसे हम बाई कंडीशनल कह रहे हैं, उस तरह से समझ सकते हैं या इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।